नमस्कार। अर्पण स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। बिहार बीपीएससी टीचर प्राइमरी के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 सामान्य अध्ययन के बारे में आज अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। आज का प्रश्न है, निम्नलिखित का मेल कीजिए। इसमें क्या बोला गया है निम्नलिखित का मिलान कीजिए, इनकी मेल करना है। देखिए इसमें से कौन से ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर दिया है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो किससे संबंधित है? ग्रेट बाथ यानी कि महास्नानघर से सम्मिलित है। ऑप्शन बी है हड़प्पा। हड़प्पा किससे है? स्टैचू ऑफ पृष्ठ से है। और कालीबंगा किससे है? हल के चिन्ह से है। और लोथल किससे है? पतन नगर से है। तो इस तरह हम लोगों का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए। फिर से एक बार मिलान कीजिए। मोहनजोदड़ो ग्रेट बाथ यानी कि महास्नान घर से, हड़प्पा स्टैचू ऑफ पृष्ठ से, और कालीबंगा हल के चिन्ह से, और लोथल है पतन नगर से। प्रश्न देखिए आगे। प्रश्न दूसरा है, प्रश्न दो है हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? जो हर्यक वंश है, हर्यक वंश के अजातशत्रु किसका पुत्र था, ये प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बिम्बसार है। ऑप्शन सी सही होगा। साथियों, हमारे चैनल अर्पण स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाते रहिए और बीपीएससी की तैयारी करते रहिए। देखिए अगला प्रश्न है, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इल्तुतमिश के शासनकाल में आक्रमण किए थे। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 54 है। प्रश्न 54, दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का अर्थ क्या है? यानी कि दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संदर्भ में ये पूछा किया गया है मुक्ति शब्द का अर्थ। तो मुक्ति शब्द का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भूमि अभिहस्तांकन जिसे एकता कहा जाता है, इसका ये धारण किए थे। प्रश्न देखिए आगे। प्रश्न 55 है। प्रश्न 55 है, 1905 में बंगाल विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार था? 1905 में बंगाल विभाजन के जिम्मेदार कौन था? तो ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन। प्रश्न है 56। प्रश्न 56 है, 1917 में निम्न में से किस भारतीय क्रांतिकारी ने मेक्सिको में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? तो यह कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एम.एन. राय ने किया था। प्रश्न है अगला, 1925 के काकोरी कांड में शामिल होने के कारण निम्न में से किसको फांसी की सजा दी गई? तो किसको फांसी की सजा दी गई थी? कौन 1925 में काकोरी कांड में सम्मिलित होने के कारण? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अशफाकुल्ला खां को ये दिया गया फांसी की सजा 1925 में काकोरी कांड के तहत। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न है 58। प्रश्न 58 है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में 23 मार्च को दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 23 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है शहीद दिवस के रूप में। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न आगे है। प्रश्न 59 है, गांधी जी। प्रश्न 59 है, गांधी जी के सत्याग्रह का निम्न में से किससे जुड़ाव था? तो गांधी जी के जो सत्याग्रह था ये किससे जुड़ाव था? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सच्चाई और अहिंसा से ये जुड़ाव था। ऑप्शन बी सही। प्रश्न है 60। प्रश्न 60 है, मार्च 1919 में बम्बई में निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी? तो 1919 में बम्बई में एक समिति गठित किया गया था, उसका नाम बतलाना है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, खिलाफत समिति। ये दो मुस्लिम भाई थे, ये दोनों लोग खिलाफत आंदोलन को
खिलाफत समिति के गठन किया था मुंबई में 1919 मार्च में। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न है 61। प्रश्न 61 है, कर्क रेखा निम्न में से किस भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो जो कर्क रेखा है यह किस राज्य में नहीं गुजरती है भारत के? तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। असम से ये कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न है 62। प्रश्न 62 है, भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों में यानी कि सिस्मोक जोन में विभाजित किया गया है? तो ये हम लोगों का किस में ये विभाजित किया गया है? तो इसमें से हम लोगों का ऑप्शन हो जाएगा 4 भागों में ये बांटा गया है। यानी कि जो भूकंप क्षेत्र है भारत में उसको 4 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन ये सही होगा 4। प्रश्न 63 है। प्रश्न 63 है, निम्न में से किस राज्य में जुमथांग निम्नलिखित में से किस राज्य में जुमथांग घाटी स्थित है? तो यह किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सिक्किम में ये स्थित है। जुमथांग जो है ये सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न है 64। प्रश्न 64 है, 1972 में ने संख्या का पिरामिड शब्द प्रतिपादित किया जो प्रत्येक पोषी स्तर में मौजूद व्यक्तियों की कुल संख्या के प्रतिनिधित्व करता है। तो यह किसने बतलाया था? चार्ल्स एल्टन ने बतलाया था। इसमें से हम लोगों का हो जाएगा चार्ल्स एल्टन। चार्ल्स एल्टन ने बतलाया था। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न है 65। निम्नलिखित में से किन देशों के सरकार के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जंगली जंतुओं और पादपों की प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण उसके अस्तित्व को खतरा है? तो इसमें से कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। CITES। प्रश्न है आगे है। प्रश्न 66 है, किंगाली समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संशोधन है। तो ये चौथा संशोधन है। तो इसमें से हम लोगों का ऑप्शन हो जाएगा 8वां संशोधन है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किंगाली समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यह चौथा संशोधन है। संशोधन 8 है। संशोधन 8वां है। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 67 है, कारिंगली पुंछ आर्द्रता भूमि किस राज्य में है? कारिंगली पुंछ जो है कारिंगली पुंछ आर्द्र भूमि किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में है। ऑप्शन सी सही होगा, केरल। प्रश्न 68 है। प्रश्न 68 है, भारत के प्रमुख जैव विविधता वाले स्थल कौन सा है? यह स्थल, इसमें स्थल का नाम दिया है। स्थल का नाम है पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी भारत और सुंडालैंड्स है। तो इसमें से कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1 2 3 यानी कि पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी भारत, सुंडालैंड्स ये सभी जैव विविधता के स्थल हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न है आगे। प्रश्न है 79। प्रश्न 79 है, एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरुआत किया गया था? यहाँ पर बोला गया है प्रोजेक्ट एलिफेंट का ये शुरुआत किया जाता है भारत में कब? 1992 में किया जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न है 70, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1972। प्रश्न 71, भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन था? भारतीय संविधान को हाथ से लिखने वाला कौन था? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा था। प्रश्न है 72, भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुआ था? पहली बार जो संविधान सभा का चुनाव हुआ था तो ये कब हुआ था?
ये हुआ, जो ये चुनाव हुआ था 1946 में। भारत में पहली बार संविधान संशोधन का जो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था 1946 में हुआ था। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न है 73, भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भाग 4A नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित है, भाग 4A। प्रश्न 74 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य के राज प्रमुख अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है? तो इसमें से हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये हो जाएगा उत्तरदायी नहीं है, अनुच्छेद है 361, ऑप्शन सी सही। प्रश्न है 75, सभी अल्पसंख्यकों को धर्म या भाषा के आधार पर अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद इस अधिकार की गारंटी देता है? तो ये इसमें से हम लोग का हो जाएगा अनुच्छेद सी हो जाएगा, अनुच्छेद 30 हो जाएगा, विकल्प सी सही होगा। प्रश्न है 76, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 के अनुसार काम के लिए न्यायोचित और मानवीय स्थितियां और मातृ राहत का प्रावधान किस बारे में है? तो इसमें से हम लोगों का हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत है, ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न है 77, भारत में दो सदनों वाली पहली निर्वाचित संसद किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? तो इस अस्तित्व में आई थी कब? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1952 में। भारत में 2 सदनों वाली पहली निर्वाचित संसद यह अस्तित्व में आई थी कब? 1952 में, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न है 78, निम्नलिखित में से लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो निम्नलिखित में से प्रथम महिला अध्यक्ष बोला गया है लोकसभा का, तो इसमें कौन? मीरा कुमार, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मीरा कुमार। देखिए प्रश्न आगे है भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंत्रियों की एक परिषद होगी जिसकी संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या से अधिक नहीं होगी। तो यह पूछा गया है कि अधिक नहीं होगी दिल्ली क्षेत्र के जो केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसके लिए क्या रहेगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 10%। प्रश्न है 80 है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद ने 15 जनवरी 1965 के बाद भी आधिकारिक प्रयोजनार्थ अंग्रेजी के निरंतर उपयोग के लिए संसद को कानून बनाने का अधिकार है? तो इसमें से हम लोगों का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 343, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 343। चलिए आगे देखिए प्रश्न है 81, दाब मापने के लिए एसआई इकाई है। दाब नापने के लिए एसआई इकाई कौन सा है? तो दाब नापने के लिए इसमें से हम लोग का जो इकाई होगा कौन सा होगा? पास्कल हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा, पास्कल। दाब नापने के लिए एसआई मात्रक पास्कल है। प्रश्न 82 है, बहुत उच्च ताप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? क्या पूछा है? बहुत उच्च ताप को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये उपकरण कौन सा हो जाएगा? पायरोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पायरोमीटर। प्रश्न है 83, निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि नहीं है? निम्न में से कौन सा एक अदिश राशि नहीं है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तापमान का अदिश एक राशि नहीं है, ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न है 84, ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने के लिए बल को क्या कहलाता है? ब्रेक, जब गाड़ी में ब्रेक लगाया जाता है यानी कि वाहन में ब्रेक लगाया जाता है
उस बल को हम क्या कहते हैं? तो वे कहलाता है क्या है? घर्षण बल कहलाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। घर्षण बल का ये प्रयोग घर्षण बल का ये प्रयोग किया जाता है। देखिए फिर से एक बार प्रश्न 83 को फिर से एक बार देखिए। प्रश्न 83 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि नहीं है? इसमें क्या पूछा गया है कि एक अदिश राशि नहीं है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बल आघूर्ण एक अदिश राशि नहीं है। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न 84, ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने के लिए किस बल का प्रयोग किया जाता है? तो ये घर्षण बल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। घर्षण बल का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न है 85, तापमान का वह पाठ्यांक क्या है जहां फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस दोनों पैमाने के समान होता है? यहाँ पर पूछा गया है क्या? तापमान का वह पाठ्यांक क्या है जहां फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस दोनों पैमाने पर ये किया जाता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। -40 डिग्री सेल्सियस। -40 डिग्री सेल्सियस होगा। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न है 86, निम्नलिखित में से क्या एक अधातु है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक अधातु है? तो इसमें से हम लोगों का अधातु के रूप में कौन हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न है 87, के अतिरिक्त सभी परमाणुओं के केंद्रक में न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। तो न्यूट्रॉन इसमें उपस्थित कौन सा होगा? इसमें हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न है 88, लोहे पर जंग अभिक्रिया के कारण है। लोहे पर जंग के अभिक्रिया का कारण क्या है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। संक्षारण। प्रश्न है 89, प्रश्न 89 है, समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला नमक का रासायनिक नाम है। समुद्री जल में जो प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला क्या है? नमक है। उस नमक का रासायनिक सूत्र पूछा गया है, रासायनिक नाम पूछा गया है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड है। ऑप्शन सी सही। प्रश्न 90 है, प्रश्न 90 है, फास्फोरस को पानी में रखा जाता है क्योंकि जो फास्फोरस है उसको पानी में क्यों रखा जाता है? इसलिए रखा जाता है क्योंकि उसका ज्वलन ताप बहुत कम होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि जो फास्फोरस को पानी में रखा जाता है क्योंकि उसका ज्वलन ताप बहुत कम होता है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 91 है, प्रश्न 91 है, आर्नियोथोलॉजी किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पक्षियों से ये संबंधित है। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न है 92, देखिए प्रश्न 92 है, स्तंभ ए और बी को मिलान कीजिए। तो इसमें हमें ए और बी का मिलान करना है। तो देखिए मिलान कैसे होगा। कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का क्या पूछा गया है? पावर हाउस कौन है? तो कोशिका का जो पावर हाउस होगा वह क्या हो जाएगा? माइक्रोकांडिया। ये माइक्रोकांडिया हो जाएगा। जो कोशिका का पावर हाउस होता है माइक्रोकांडिया। दूसरा है एक कोशिका की रसोई घर है। एक कोशिका की रसोई घर है, इसका हो जाएगा प्लास्टिड। ये प्लास्टिड हो जाएगा। ये दूसरे के लिए हो जाएगा। और इसके बाद अगला है, तीसरा है, एक कोशिका के आत्मघाती बैग है। एक कोशिका के लिए आत्मघाती बैग है। तो आत्मघाती बैग किसके लिए हो जाएगा? ये हो जाएगा आत्मघाती बैग लाइसोसोम के लिए हो जाएगा आत्मघाती बैग। और ये दिया है चौथा, एक कोशिका का मस्तिष्क है। एक कोशिका का मस्तिष्क क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस हो जाएगा ये। तो देखिए इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें से हम लोग का ऑप्शन डी सही होगा। पहला का बी, दूसरा का ए, तीसरा का डी और चौथा का सी हो जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न है 93, पादपों में जल का परिवहन निम्न में से किसके माध्यम से होता है? जो पादपों में जो पादप होते हैं, पादप के जल में
परिवहन होता है किसके माध्यम से होता है? जाइलम के द्वारा होता है। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न है 94, निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? पूछा गया है कि प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा किसमें सबसे अधिक होती है, तो ये होता है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सोयाबीन। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। प्रश्न 95 है, निम्नलिखित में से कौन सा विल्सन रोग का लक्षण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विल्सन रोग का लक्षण नहीं है? तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रतौंधी। रतौंधी में विल्सन रोग का लक्षण नहीं है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न है 96, प्रश्न 96 है, यदि दूध को ग्रीष्मकाल में फ्रिज में के बाहर रखा जाए, यदि ग्रीष्मकाल यानी कि गर्मियों के समय में फ्रिज से बाहर रखा जाए तो वह खट्टा हो जाता है, जिसका कारण है क्यों खट्टा होता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लैक्टो एसिड में लैक्टोज का शर्करा रूपांतरण हो जाता है, जिसके कारण जो दूध होता है वह दही होती है तो वह खट्टा हो जाता है, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न है 97, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें पूछा गया कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये हाइड्रा में मुकुलन संभव नहीं है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो हाइड्रा होता है, हाइड्रा में देखो इसमें पूछा क्या है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिए हाइड्रा में केवल एक अलैंगिक जनन है, ये सही है। अधिकांश मेढक अंड प्रजनन, ये भी सही है। और डी है मुर्गियों में आंतरिक निषेचन, ये भी सही है, तो ऑप्शन सी पूछा क्या है, नहीं। तो नहीं क्या होगा, हाइड्रा में मुकुलन संभव नहीं है, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न है 98, देखिए प्रश्न 98 है, निम्नलिखित में से किसे डेविल फिश भी कहा जाता है? डेविल फिश यानी कि डेविल फिश किसको कहा जाता है? तो इसमें से ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑक्टोपस। यानी कि डेविल फिश किसको कहा जाता है? ऑक्टोपस को कहा जाता है, ऑप्शन डी सही होगा। साथियों हमारे चैनल अर्पण स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करते रहिए। देखिए आगे प्रश्न है 99 है, प्रश्न 99 है, सिग्मोइड कोल किसका भाग है? सिग्मोइड जो है यह किसका भाग है? यह हम लोग का हो जाएगा किसका भाग? बड़ी आंत का हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? बड़ी आंत का, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 100 है, थक्का बनाने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्तस्राव होना कहलाता है। थक्का बनाने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्तस्राव बंद होना, जो रक्त होता है वह बहता है, तो उसका कारण क्या है? तो इसमें से हम लोगों का कारण क्या है? स्पंदन हो जाएगा, स्पंदन हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। थक्का बनने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्तस्राव बंद होना क्या कहलाता है? स्पंदन कहलाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न 101 है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पुष्कर जो मेला यह आयोजित कहाँ पर किया जाता है? राजस्थान में, ऑप्शन डी सही होगा, राजस्थान। प्रश्न 102 है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम भारतनाट्य से जुड़ा है? तो कौन सा ऐसे जो व्यक्ति हैं जो भारतनाट्य से जुड़े हैं? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डॉक्टर नरथ की नटराज। डॉक्टर नरथ की नटराज यह भारतनाट्य से जुड़े हुए हैं, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 103 है, तीनज बाई झाड़ूराम देवांग, रितु वर्मा, उषा वार्ले और शांति बाई चेलक लोक संगीत के निम्न में से किस रूप से प्रसिद्ध हैं? तो यह किस रूप से ये लोग तीनों जो लोग हैं यह किस रूप से ये प्रसिद्ध हैं? तो यह किसमें? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पंडवानी। जो पंडवानी है लोक संगीत, इससे ये प्रसिद्ध हैं, पंडवानी से, ऑप्शन ए सही। प्रश्न 104 है, फ्लाइट ऑफ विजन पुस्तक के लेखक कौन है? फ्लाइट ऑफ विजन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रस्किन बॉन्ड। जो फ्लाइट ऑफ विजन जो पुस्तक के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड है, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न है 105, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक के लेखक यानी कि लेखक कौन है?
तो ये इसका लेखक हो जाएंगे द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे कौन? अनुरुद्धि राय। अनुरुद्धि राय हो जाएंगी। ऑप्शन ए सही होगा। मतलब लेखिका, पुस्तक के लेखक यानी कि लेखक, लेखिका जो स्त्रीलिंग में होते हैं। तो देखिए इसमें लेखिका अरुंधि राय होंगी। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न है 106। प्रश्न 106 है, निम्न में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय पूछा गया है। निम्न में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं? तो इसमें पहले भारतीय कौन हो जाएंगे? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चंद्रशेखर वेंकट रमन। चंद्रशेखर वेंकट रमन हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 107 है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रति वर्ष द्वारा दिया जाता है। राजीव गांधी जो खेल पुरस्कार है, प्रति वर्ष ये पुरस्कार दिया जाता है। किसके तहत दिया जाता है? तो देखिए इसमें से हम लोग का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, युवा मामले और खेल मंत्रालय भारत सरकार। युवा मामले और खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ये राजीव गांधी खेल पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न 108 है, मुरुगप्पा गोल्ड। मुरुगप्पा गोल्ड कप किससे संबंधित है? मुरुगप्पा जो गोल्ड है यह किससे संबंधित है? मुरुगप्पा जो गोल्ड है यह किससे संबंधित है? हॉकी से है। ऑप्शन बी सही होगा, हॉकी से। प्रश्न 109 है, सुदीरमन कप। सुदीरमन कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? जो सुदीरमन कप है यह किससे संबंधित है? तो बैडमिंटन से है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सुदीरमन जो कप है यह किस खेल से पूछा गया है? तो बैडमिंटन से है। ऑप्शन बी सही होगा। देखिए प्रश्न 110 है, मट्टनचेरी महल कहाँ स्थित है? जो मट्टनचेरी महल है यह कहाँ पर स्थित है? मट्टनचेरी महल यह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केरल में। प्रश्न 111, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाए गए। जो गांधी जी थे उन पर मुकदमा चलाया जाता है। देखिए फिर से प्रश्न को, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को मुकदमा चलाया गया था। तो कहाँ पर गांधी जी का मुकदमा चलाया गया था? चंपारण सत्याग्रह के दौरान मोतिहारी में चलाया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मोतिहारी। प्रश्न 112 है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शेरशाह ने। पटना का प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने बनाया था। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न 113 है, निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? निम्न में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? इसमें से हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा सी, देव। प्रश्न आगे देखिए, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। तो बिहार के प्रमुख समाचार पत्र के बिहारी के संपादक कौन थे? तो इसमें से हम लोगों का ऑप्शन 114 का हो जाएगा, डी, बाबू महेश्वर प्रसाद। बाबू जो महेश्वर प्रसाद थे ये बिहारी समाचार पत्र के संपादक थे। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न 115 है, बिहार में लोकसभा की सीटों कितनी है? बिहार में लोकसभा की सीटों कितनी है? लोकसभा की सीटों की संख्या 40 है। आप देखिए 116, हाल ही में सरस्वती सम्मान 2022 में किसे सम्मानित किया गया? हाल ही में सरस्वती जो सम्मान है यह 2022 में किसको सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शिवा शंकरी को यह सम्मानित किया जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न 117 है, हाल ही में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की रैंकिंग कितनी थी?
तो हाल ही में जारी खुशहाली रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की रैंकिंग कितनी थी? तो इसमें से ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 126वीं रैंकिंग थी, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 118 है, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ संबंधों के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संयुक्त डाक टिकट जारी किया था? 75 वर्ष पूर्ण होने पर डाक टिकट जो जारी किया गया था कौन था? एक्जमबर्ग, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एक्जमबर्ग था, ऑप्शन डी सही। प्रश्न 119 है, पशु के स्वास्थ्य की देखभाल से संबंधित संजीवनी परियोजना की शुरुआत किस राज्य में किया गया था? तो यह किस राज्य में किया गया था? हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न अंतिम है, अप्रैल 2023 में वाराणसी की तुलसी चाट बहाली परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई थी? तो इसका किया गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा, युगांडा, यानी कि जुगांडा में यह तुलसी चाट बहाली की परियोजना का शुरुआत अप्रैल 2023 में किया गया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जुगांडा। साथ ही हमारे चैनल अर्पण स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।